नमस्कार साथियों, तुलसीदास के द्वारा जो लिखी गई रामचरितमानस है या जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसे कोई भगवान ने नहीं लिखा है, उसे एक इंसान ने रचा है। इसलिए कि उसमें जो है जो ब्राह्मणवाद जो व्यक्ति था, जो ब्राह्मण था, उन्होंने इस धर्म ग्रंथ की रचना किया क्योंकि अपने पेट पालने के लिए, अपना जो साथियों श्रम आगे बढ़ाने के लिए इस देश के बहुजनों पे, इस देश के मूल निवासियों पर अत्याचार करते हुए उन्होंने धर्म का एक सबसे बड़ा कैंसर संस्थान खोल दिया। इस कैंसर में सब उलझे रहे, बीमारियों से उलझे रहे और हम जो है इसका जो है डॉक्टर बनकर ट्रीटमेंट सेवा करते रहे। तो शिव जी जो है पार्वती को एक चरित्र के माध्यम से, एक चरित्र रचते हुए उन्होंने राम के बारे में बताते हैं पार्वती को, और उसी प्रकार से वही चित्र द्वारा रचित कथा जो है आगे एक दूसरे को सुनाया जाता है। ऐसा रामचरितमानस में लिखा गया है। और ये भी बताया गया है कि पंडित जो है अपने विश्राम के लिए जो है रामचरितमानस का निर्माण किया है, और पंडितों के द्वारा राम कथा जो है क्या है, विश्राम का एक केंद्र है साथियों। तो आप यदि गौर से इस जितने भी धार्मिक ग्रंथ सबको यदि पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सभी उल जुल बातें जो है किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, रचा गया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। जग बलिक जो कथा सुनाई, भरद्वाज मुनि बड़ी सुनाई, कहीं हओ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी। साथियों इस चौपाई में लिखी गई है कि मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवादकों में मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। जो कथाएं याज्ञवल्क्य जी ने, जो सुहावनी कथाएं मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, वही कथा हम आपको सुनाएंगे। आगे की चौपाई है, शंभु किन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उम्हि सुनावा, सोई शिव काग भूषंग डिहि दिन्हा, राम भगत अधिकारी जिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा। शिव जी जो है सबसे पहले यह सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपया करके पार्वती जी को सुनाया। फिर जो है कृपया करके किसे, पार्वती जी को सुनाया गया। वही चरित्र शिव जी ने काक भूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। फिर वही चरित्र जो है शिव जी ने काक भूषुंडी जी को जो है राम भक्त के रूप में उसे दिया। तेही सन जग बलिक पुनि पावा, तिन्हु पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता वक्ता सस समशीला, सवंधर शीश जान हिम हरिलीला। इस चौपाई में वर्णन किया गया है उन काक भूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। फिर जो है भरद्वाज जी को जो कौन, काक भूषुंडी जी जो है गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता, जो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी है, जो याज्ञवल्क्य जो है वक्ता हो गया और सुनने वाला भरद्वाज जी श्रोता हो गया, समानशील वाले और समदर्शी है और श्री हरि लीला को जानते हैं। यह दोनों जो है शील वाले क्या है, समदर्शी हैं और श्री हरि लीला को क्या करते हैं, जानते हैं। आगे की चौपाई में लिखी गई है, जान हिम तीनी काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, और ऊ जे हरि भगत सुजाना, का हिम सुन हिम समुझ हिम विधि गाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं। वे जो है अपने ज्ञान से तीनों कालों का जो है बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान क्या करते हैं, जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त है, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। जो साथियों हरि भक्त है वे सभी इस चित्र को अनेक अनेक प्रकार से कहते हैं और उसे सुनते हैं और समझते हैं।
आगे की चौपाई है, मैं मुनि निज निज गुरसन सुनिका था, सो सो शुकर खेत समुझी नहीं में, तसी बालपन तब अति रेउ अचेत। फिर वही कथा मैंने बाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। वही कथा को फिर जो है बाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से उन्होंने सुना, उस समय लड़कपन था। अब बताइए, एक ही कथा बार बार दोहराई जा रही है। आगे की चौपाई है, श्रोता बकता ज्ञान निधि कथा, राम के गुढ़ किमी समझो, मैं जीव जड़ कली मल ग्रसित विमुढ़। श्री राम जी की गुढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। कहा जा रहा है कि श्री राम जी के जो है कथा वक्ता जो बोलता है, जो श्रोता सुनता है, वह दोनों ज्ञान के बखाने होते हैं। यदि वह दोनों ज्ञान के बखाने होते हैं तो उस समय वह कहाँ था? जब देश गुलाम था, उस समय अपना बखान कहाँ दे रहा था। आगे है साथियों, मैं कली युग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा, मैं जो हूँ कलयुग के पापों से ग्रस्त था जड़ जीव भला उसको कैसे मैं समझ सकता था। कलयुग के पापों से वह क्या था? ग्रसित था, इसलिए वह नहीं। आगे की चौपाई है, तदपि कही गुर बराहिम वारा समुझी परी कछु मति अनुसारा, भाषा बद करबी मैं सोई मोरे मन प्रबोध जेहू होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जो तुलसीदास जी का कहना है, जो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही वह बुद्धि के अनुसार कुछ समझे, वह जो अपने बुद्धि के अनुसार जो है कुछ समझे, अब वो जो है वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिसमें मेरे नाम को संतोष हो। आगे की चौपाई है, जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हऊ हियूं हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, भरऊ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ समझे बुद्धि और विवेक का बल है, जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। जो मेरे अंदर जो बुद्धि और विवेक का बल है, मैं अपने हृदय से हरि के प्रेरणाओं से वही कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाला कथा को रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए क्या है? एक नाव है। आगे की चौपाई है, बधु विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुव विभजनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पाव कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा जो है पंडितों को विश्राम देने वाली है और सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सौंप को लिए मोरनी है और विवेक रूपी अनिकेत अग्नि के प्रकट करने के लिए अरनी है, मंथन की जाने वाली लकड़ी। अरनी मतलब क्या होता है? मंथन करने वाली लकड़ी है। अब बताइए, राम कथा जो है कलयुगी सांप के लिए मोरनी है। राम कथा जो कलयुग का सांप उसके लिए क्या है? मोरनी है। आगे का चौपाई है, राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मुड़ी सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भरम भेक भूंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मोर थोकों को
सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी पड़ी है। राम कथा जो है कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु क्या है? गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। बताइए, राम कथा ही पृथ्वी पर अमृत यदि नदी है तो राम कथा कहते हुए ही अपना पेट पाल ले, उससे एक अन्न की भी जरूरत ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पेट पालने के लिए अन्न की जरूरत तो होती है। राम कथा जपने से कुछ होने वाला नहीं है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पिणी है। पृथ्वी यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भरम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। यदि आप राम का नाम लेते हैं तो आगे की चौपाई है, असुर सेन सम नरक निकंदिनी साधु विबुध कुल हित गरी नंदिनी संत समाज प्रियोधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी। राम कथा जो है असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती क्या है? दुर्गा है। कहा जा रहा है राम कथा जो है असुरों की जो सेना है उसे जो है समान नरकों का नाश करने वाला है और साधु रूप देवताओं जो साधु रूप है उसका जो है हित करने वाला क्या है? दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यह संत जो है समाज रूपी समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है। क्षीर समुद्र के लिए क्या है? लक्ष्मी जी के लिए समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यदि साथियों मान लीजिए यदि शिव जी ने एक चित्र के माध्यम से जो कथा रचा है उसी कथा को बार बार सुनाया जा रहा है। अब बताइए इसमें कितनी सच्चाई है। जो शिव जी को ये पता नहीं है, जो अपने जब पुत्र को नहीं पहचान सका तो वह क्या मनगढ़ंत बातें गढ़ेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल निवासी।